गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 के सभी बच्चे वर्क कर रहे हैं, पीडीएफ भी भेज रहे हैं। वेरी गुड। 6 चैप्टर भाग्य और बुद्धि तक मैंने आपको सारे लेसन्स के वीडियोस की लिंक्स शेयर की, उनके पीडीएफ भेजे, जिसके द्वारा आपने अपना सारा वर्क किया। जिन्होंने नहीं किया सचेत हो जाओ, जल्दी से करो, कॉपीज कंप्लीट करिए। दोनों कॉपियां मैं बहुत जल्दी आपके ऑनलाइन चेक करने वाली हूँ और अब आपका जैसा P1 हुआ वैसे बहुत जल्दी आपका हाफ ईयरली भी होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि हाफ ईयरली के लिए मुझे एक लेसन और लेने की जरूरत है, तो मैंने आपके लिए पार्ट 7 परीक्षा। अब मैंने सोचा चलो परीक्षा आने वाली तो परीक्षा ही लेसन ले लें। अब कहोगे कि मैडम परीक्षा कैसे क्या? तो ये बहुत अच्छी कहानी है। एक गांव में किसान रहता था, वो बहुत मेहनती था और उसके 3 बेटे भी थे। तो उसने सोचा कि अब मैं समय के साथ वो बूढ़ा हो गया, वो था तो बहुत परिश्रमी और मेहनती। अभी तक वो अपना काम बहुत ईमानदारी से और परिश्रम के साथ वो अपना खेती बाड़ी कारोबार सब संभाल रहा था। पर अब उसने सोचा कि मैं अब धीरे धीरे बूढ़ा हो गया हूँ, कमजोर भी होने लगा हूँ, तो अब मुझे अपना कारोबार अपने 3 बेटों को, उसको 3 बेटे थे, सौंप देना चाहिए। पर उसने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत से अपने परिवार के लिए जो कारोबार खड़ा किया है वो मेरा बच्चे इतनी ईमानदारी और मेहनत से निभा पाएंगे कि नहीं, उसे चला पाएंगे कि नहीं, उस कारोबार को और बढ़ा पाएंगे कि नहीं, ऐसा उसने सोचा। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उसने सोचा कि मैं इनकी तीनों की परीक्षा दूंगा। और परीक्षा में जो अब जैसे आपकी एग्जाम होती है, फिर जो परीक्षा में फर्स्ट आता है उसे फर्स्ट बोला जाता है ना, सबसे ज्यादा अंक लाता है। तो उसी तरह से आपकी परीक्षा कैसी होती है, आप साल भर जो पढ़ते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, आपने कितना याद रखा उसे याद रखते हैं, फिर पेपर में जो आया उस हिसाब से आपको अंक मिलते हैं, उस हिसाब से आप उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का आपको नतीजा मिलता है, पास हुए कि नहीं हुए। देखो वो तो एक रिजल्ट होता है जो हमें देना है, पर जरूरी नहीं है। हम बहुत सी चीजें ग्रहण करते हैं जब हम पूरे साल पढ़ते हैं। ये लेसन यूं ही नहीं आपको है पाठ, ना इंग्लिश के नहीं हिंदी के, ऐसा ही नहीं है। हर लेसन से आपको कुछ सीख दी जा रही है जो आपके जीवन के लिए काम आएगी। इन पाठ के द्वारा आपको यही सिखाया जा रहा है कि जब आप बड़े हों, आपको कभी कोई डिसीजन लेना पड़े, कोई निर्णय लेना पड़े, तो आप याद करो कि हर लेसन से आपको कुछ सिखाया था, तो आपने उनसे क्या अच्छी बातें ग्रहण करी, क्या सीखा। तो ये सब के ही लिए हमारे लेसन होते हैं। तो उसी तरह आज ये परीक्षा भी है। उस बूढ़े पिता ने सोचा कि मैं अपने 3 बच्चों की परीक्षा लेता हूँ और फिर उसमें से जो सबसे होशियार होगा, परीक्षा के जो भी परिणाम आएगा उससे मैं निर्णय लूंगा कि मेरा कौन सा बेटा, मेरे चाहते तो वो 3 बेटे भी मिलकर संभाल सकते थे, फिर भी पिता देखना चाहता था कि मेरे संस्कार और मेरी परिश्रम मेहनत को मेरे 3 बच्चों में से सबसे ज्यादा किस बच्चे ने मेरी मेहनत और परिश्रम से कुछ सीखा। तो फिर उसने क्या करा, बूढ़े पिता ने 3 को 1-1 रुपया देकर, उस समय 1-1 रुपया बहुत मायने रखता था, 1-1 रुपया दिया और कहा कि अब तुम 3 इन 1-1 रुपए से कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे सारा घर भर जाए। देखो शब्दों के अल्फाज इसीलिए बोलते हैं कि हमें कोई चीज कुछ बोल रहा है तो उसको सही समझ में लेना चाहिए। कोई कभी बार ऐसा होता है, अब इस बात का बहुत कुछ मीनिंग निकल सकता था कि घर भर जाए, तो एक घर कोई सामान से ठसाठस भरने का भी हो सकता था, या कोई अच्छे कार्य से भी हम घर को खुशियों से भी भर सकते हैं। तो ये उन 3 ने किस लेवल पे इसको सोचा और 1-1 रुपए से क्या खरीदा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पिता की आज्ञा के अनुसार 3 बेटों ने 1-1 रुपया लिया और निकल गए। वो तो बाजार के पिता की आज्ञा थी। तो 3 ने सोचा कि चलो अब देखते हैं 1 रुपए में क्या आता है। तो सबसे बड़ा बेटा वो रुपया लेकर बाजार में गया। रास्ते भर सोचता रहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो 1 रुपए में आएगी और घर भी भर देगी, तो जिससे मैं खरीद कर पूरा घर भर दूं। वो पूरे रास्ते सोचता गया, इधर उधर भटका भी, बहुत जगह ढूंढा करा, कुछ समझ में नहीं आया। जगह जगह बात करी कि भैया 1 रुपए में दो, 1 रुपए में। तो फिर सभी दुकानदारों ने कहा कि भैया 1 रुपए में तो कुछ नहीं आता जिससे पूरा घर भी भर जाए। चलो आप तो जाएंगे तो आजकल तो टॉफियां भी नहीं आती 1 रुपए में, पर उस समय 1 रुपए का बहुत मूल्य था। तो उसने क्या कहा, वो जाओ जाओ आगे बढ़ो। सब दुकानदार बोलते गए, ऐसा करते वो घूम के थक हार करके बिना 1 रुपए से कुछ भी लिए वो वापस लौट गया। फिर दूसरा बेटा जो था वो भी इसी तरह सोचता गया और बाजार में सब तो जाते, बेटा बाजार घूमने दुखी हो रहा था, लौट रहा था, तो उसे भूसे से दूसरा बेटा जब बाजार से दुखी हुआ, उसको भी सबने यही जवाब दिया। तो जब वो लौट रहा था तब उसे एक बैलगाड़ी दिखी
और वो बैलगाड़ी काय की थी, भूसे से भरी हुई थी। आप भूसा जानते क्या होता है? जो गेहूं साफ होते हैं तो उसका जो कचरा निकलता है, जब गेहूं की फसल तैयार होती है, गेहूं कटता है तो उसको भूसा बोलते हैं। वो गाय को खाने के काम आता है। तो वो गाय का भोजन था भूसा, वो बहुत होता है। वो बैलगाड़ी भर के जा रही थी तो उसने क्या सोचा कि 1 रुपए में मैं यही खरीद लूं। तो वो 1 रुपए में ढेर सारा भूसा आ गया और उसने क्या करा, और वो खुश भी हो गया क्योंकि 1 रुपए में सारा घर भी भर गया। पिताजी ने जैसा बोला था उसकी सोच के हिसाब से उसको तो घर भरना था 1 रुपए में। तो उसने भूसा खरीद के पूरे घर में वो भूसा फैला दिया। अब सबसे छोटा बेटा जो सबसे होशियार था उसने क्या किया, उसने 1 रुपए से मोमबत्ती खरीदी। अब आप भी सोचेंगे, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था मोमबत्ती, तो चलो देखते हैं उसने क्या किया। मोमबत्ती तो एक इतनी सी होती, जाता सदा इतनी लंबी मोमबत्ती होगी। तो क्या हुआ, उसने फिर शाम को बूढ़े बेटों को अपने पास बुलाया। वो भी घर लेके चला गया। बड़ा बेटा भी खा लिया था, दूसरा बेटा भूसा लेके आया, तीसरा बेटा मोमबत्ती लेके आया। फिर बड़े बेटे ने कहा, पिताजी आजकल 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं तो कुछ नहीं ला पाया। फिर दूसरे बेटे ने कमरा खोल के दिखा दिया कि देख लीजिए पिताजी, 1 रुपए में मैं तो भूसा लाया जिससे पूरा कमरा तो भर ही गया है। अब बूढ़े ने अपने छोटे बेटे की ओर देखा तो छोटे बेटे ने क्या कहा, पिताजी आप अंदर चलिए। अंदर का जाए उनके कमरे थे, वहां वो अपने पिताजी को ले गया। और उसने क्या कहा, जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बूढ़े पिता को क्या दिखाई दिया, एक अंधेरे कमरे में जलती हुई मोमबत्ती। अब आप बताओ मुझे, जलती हुई मोमबत्ती घर में क्या फैलाएगी अंधेरे में? प्रकाश। चारों तरफ उस मोमबत्ती ने अपना प्रकाश फैला दिया। मतलब पूरे घर में क्या फैल गई थी? रोशनी। उस रोशनी ने किसे दूर करा? अंधकार को, है ना। इसी तरह प्रकाश फैल गया तो बूढ़ा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि शाबाश बेटे, उसने अपने बेटे को बहुत शाबाशी दी और कहा कि सचमुच तुम ही मेरे सबसे समझदार बेटे हो और मेरा कारोबार संभालने के लिए तुम ही सर्वगुण संपन्न भी हो। क्यों? और उसने क्या बताया। अब एक जलती मोमबत्ती से पिता ने फैसला क्यों लिया, अब मैं आपको बताती हूँ। एक मोमबत्ती ने क्या किया, जरा सी लो ने पूरे अंधकार को मिटा के प्रकाश फैला दिया। खुद तो जल गई, खुद जल के खत्म हो गए, पर उसने क्या करा, पूरे अंधकार को खत्म करके पूरे कमरे को प्रकाशमय, उजाला में। इसी तरह हमें भी हमारे जीवन को ऐसा ही बनाना है, सारी बुराइयों को खत्म करके अच्छाई का प्रकाश फैलाना है। तो उसके पिता ने भी उसे यही कहा कि जिस तरह दीपक स्वयं जल के चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी तरह तुम्हें भी हमेशा सेवा, प्यार और परोपकार की भावना को अपनाना होगा। सेवा भी करनी होगी, प्यार भी करना होगा और परोपकार भी करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि आप सेवा में और परोपकार में अपना बिजनेस धंधा पूरा चौपट कर दो। जैसा समय हो उस हिसाब से तुम्हें अपना कारोबार संभालना होगा और हमेशा उस प्रकाश, मोमबत्ती की तरह आपको अपना प्रकाश फैलाना होगा। तो क्या शिक्षा मिली आपको? हमें इसी से यही मिली कि जो एक मोमबत्ती इतनी से प्रकाश उसका इतना सा लो होती है, वो स्वयं जलकर अंधकार को दूर भगाकर चारों ओर प्रकाश फैलाती है। उसी तरह हमें भी अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, हमेशा अच्छे कार्यों से अपने आप को प्रज्वलित करना चाहिए। हमेशा चारों ओर हमारी अच्छाई का प्रकाश फैलाना चाहिए। तो इसी तरह बूढ़ा व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपना सारा कारोबार छोटे बेटे को संभालने के लिए दिया और बेटे ने भी अपने भाइयों की मदद से अपना व्यापार बहुत अच्छे से संभाला। इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें भी हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए, है ना। अब इसी के साथ ये हमारा पाठ परीक्षा नहीं खत्म होता है। वो लोग तीनों बेटे तो अपनी अपनी परीक्षा में से कौन सफल हुआ अब आप समझ गए। इसी तरह अब परीक्षा के लिए जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, अच्छे नंबरों से सफल होगा और आगे अपने आप को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब इसके साथ मैं इसका PDF भेजूंगी जो आपको CW कॉपी में ये चैप्टर का बुक वर्क प्लस कॉपी वर्क दोनों कंप्लीट करके आपको 7 चैप्टर तक हाफ ईयरली के लिए लर्न करना है। इसके बाद के हमारे वीडियोस जो आएंगे वो फाइनल एग्जाम के होंगे और वो जब टाइम होगा तब भेजे जाएंगे आफ्टर फाइनल एग्जाम। ठीक है, तब तक के लिए बाय। घर पे रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करेंगे। ओके।